स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मित्रों, माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, परिवार में सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब वाला बटन माता कामाख्या की पाँव है। माता कामाख्या के चरण से ही अपना जीवन की शुरुआत करें, क्योंकि मेरे मित्रों, इस कलयुग की सबसे प्रधान देवी माता कामाख्या को ही माना जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने जीवन की शुरुआत माता कामाख्या की चरणों से करें तो आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। तो मित्रों, पूरे भक्ति भाव से इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, पूरे भक्ति भाव से आपको इस कार्यक्रम को देखना है और समझना है। मित्रों, आपका जीवन बहुत ही अनमोल जीवन है। इसलिए मेरे मित्रों, आप प्रतिदिन प्रातः काल के समय जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, माता कामाख्या की ही नाम लेकर आप अपने दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मित्रों, आपसे एक निवेदन है, अगर आपको कोई परेशानी आपके जीवन में है, पुरानी प्रेत बाधा या घर में अधिक कलह क्लेश मचा हुआ है, जीवन में सब आपके उल्टी चल रही है, दुश्मनों से आप परेशान हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बरकत नहीं हो रही है, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या आपके जीवन काल में पारिवारिक जीवन में तलाक की स्थितियां बन रही हैं, या आप अपना खोया हुआ प्यार पाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज अवश्य करें। मेरे मित्रों, अगर आप कॉल नहीं कर पाते हैं तो मैसेज भी अवश्य कर दें, नाम, गोत्र और स्थान, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही चुटकियों में ठीक कर दी जाएगी। और यह निःशुल्क सेवा है। या फिर किसी को पिंडदान कराना है या पितृतर्पण कराना है तो मित्रों, तो पर भी आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं अपने पितरों का नाम, गोत्र और स्थान। क्योंकि मेरे मित्रों, आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं चल रही है। एक समस्या खत्म नहीं होती है तब तक आपके जीवन काल में दूसरी समस्या आकर खड़ी रहती है। मित्रों, कहते हैं कि अगर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मित्रों, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है। मृत्यु कोई टाल नहीं सकता है। यह प्रकृति का नियम है जो सभी प्राणियों के लिए बराबर है। जिसकी मृत्यु निकट आता है, यम के दूत उसके समक्ष उसे कई प्रकार के संकेत देते हैं और उस प्राणी के प्राणों को अपने पास यमलोक ले जाते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके भाग्य एवं उसकी आयु के बारे में लिख दिया जाता है। प्राणी अपना संपूर्ण जीवन जी पाएगा या उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, यह पहले से ही लिखा हुआ होता है। किंतु मनुष्य के कुकर्मों एवं पापों तथा तंत्र विद्या के कारण से कई दुष्परिणाम उसे जीते जी भुगतना पड़ता है। और मित्रों, जीवन को कुछ मनुष्य ने नरक बना दिया है। आपके जीवन को कुछ मनुष्य ने नरक बना दिया है। आपको जो है आपके जीवन को जीने के लायक नहीं छोड़ा है। आप प्रतिदिन एक नई समस्या का सामना करते हो, कलहपूर्ण जीवन बना दिया है। दुश्मनों ने आपका जीवन कलहपूर्ण जीवन बना दिया है। आपके घर में मसानी क्रिया, अघोरी क्रिया, जिंद क्रिया, ना जाने मेरे मित्रों, दुश्मनों ने आपकी खुशियों को देखकर, आपकी खुशियों के जलन के कारण ना जाने कितनी सारे तंत्र विद्या आपके घर में छोड़ रखा है। मित्रों, आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे आपकी यारी चलती है, जिनके साथ आपका सोना बैठना गहरा प्यार चलता है, वह भी इस खेल में शामिल है और आपके जीवन को दरबदर भटका रहा है और वर्तमान के समय में
आप दरबदर ठोकर खा रहे हैं और नई नई परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। मित्रों, साथ ही आपके जीवन में कई सारे दोष बना हुआ है, जैसे पितृदोष, काल सर्प दोष, गुरु चांडाल दोष, यम दोष, वास्तु दोष, कुल देवी दोष। लेकिन आपने इन दोषों को दरकिनार कर दिया, जिसके कारण आपका जीवन नरक की आग में, यानी मेरे मित्रों नरक की भट्ठी में आपका जीवन जल रही है। आपका धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो रहे हैं। कुंडली के सभी योग आपके नष्ट हो गया है। जीवन भर आप असफल रह जाओगे। बुद्धि दुश्मनों ने बांध रखी है। पढ़ाई में छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिता और पुत्र में तनाव हो रहा है। पिता और पुत्र, पिता और पुत्री, पति और पत्नी में तनाव उत्पन्न हो रही है। दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। दुष्प्रभाव देखने को ज़्यादा मिल रहा है आपको मेरे मित्रों। मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। व्यवसाय में निरंतर आपको हानि हो रही है। बेवजह का आप कलंकित हो जाते हो। संतान नहीं होना या संतान की उन्नति नहीं होना, विवाह नहीं होना संतान का, या जो लोग इस राशि में कुंवारे हैं उनका भी विवाह में विलंब हो रही है, विवाह में परेशानी हो रही है। वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाना, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ही खराब है। मित्रों, न जाने आपके जीवन काल में आपके शरीर में कई सारी बीमारियां धीरे धीरे प्रवेश कर रही है और आपका रुपया पैसा, धन दौलत बहुत ही अधिक दवाई में खर्च हो रहा है और परेशानी में खर्च हो रहा है। मित्रों, इन सभी कारणों बस आप हमेशा तनाव में रहते हैं। बच्चे के नौकरी को लेकर आप परेशान रहते हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2025 में बच्चे की नौकरी लग जाएगी और विवाह 2026 में हो जाएगी। धन की तंगी से आप हैरान हो, उन्नति आपकी नहीं हो पा रही है। मित्रों, आपकी धन की तंगी खत्म हो जाएगी। आप एक छोटा सा उपाय कर लेना। यह उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिए और समझिए। मित्रों, आपके अस्थायी जॉब नहीं बन पा रही है और अस्थायी जॉब नहीं होने के कारण से आपके जीवन में परेशानी आ रही है और जो सरकारी जॉब में हैं उन्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है। जो रिटायर कर गए हैं उनके साथ भी कई सारी समस्याएं आ रही है और ढेर सारी समस्याओं से उन्हें भी जूझना पड़ रहा है। मित्रों, जो रिटायर हो गए हैं उनके बच्चे उन्हें मान सम्मान नहीं देते हैं, मारा पीटी करते हैं, भोजन पानी में दिक्कत करते हैं। मित्रों, वैसे व्यक्ति को कई सारे समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और घर में कलेश लगातार बना हुआ है। आपको पेट व शरीर में पीड़ा बनती है। आपकी माता को भी दिक्कत होती है। प्रेत बाधा की समस्या है। संदेह आप लगातार जारी है आपका। आप जिनके ऊपर संदेह करते हैं वही व्यक्ति प्रेत बाधा आपके ऊपर करा रखा है। यह सत्य है। बुद्धि मानसिक आपकी विचित्र रहती है। परिवार व घर के लोग पागल कहते हैं। माँ के पेट में असहनीय दर्द होता है। पूर्व में गर्भाशय का इंस्पेक्शन, पत्नी की गर्भाशय में इंस्पेक्शन भी है और आपके अंडकोश में दिक्कत है। अकाल मृत्यु हुई है, घर पर उनका दोष बना हुआ है और अकाल मृत्यु जिस व्यक्ति का हुआ है उनकी आत्मा घर में ही भटक रही है, जिनके कारण से आपको कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इनके साथ साथ अघोरी जिंद भी है आपके घर में। वास्तु दोष भी है। आपके घर में मोर का पंख रखा हुआ है, आप उसे तुरंत हटा दें, अन्यथा आपको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। और अपने तिजोरी में साबुत नारियल लाल कपड़े में बांध कर रखे हैं, उससे भी तुरंत हटा दें, नहीं तो आपके घर से एक लाश अवश्य जाएगी, क्योंकि मेरे मित्रों वह आपको हमेशा नुकसान दे रही है। इन बातों को आप हमेशा ध्यान रखें। मित्रों, आप जो कई सारे डॉक्टर के पास होकर आए हैं, आप जो समझ रहे हैं कि आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मित्रों, तंत्र विद्या से आप बहुत ही अधिक परेशान हैं। आपके घर के पास ही एक महिला रहती है, उसी ने आपके ऊपर तंत्र विद्या किया हुआ है। मित्रों, आपके घर परिवार में कई सारे
आत्माओं का वास है, जिसके कारण से अचानक से रात को आपको घंटी सुनाई देता है, पायल की आवाज़ आती है, किसी का आसपास चलने की आवाज़ आती है। मित्रों, अचानक सा घर के पास से बिल्ली रोने की या कुत्ते रोने की आवाज़ आती है या बच्चे रोने जैसी आवाज़ होती है। मित्रों, जैसे ही आप अपने कार्यक्षेत्र के लिए घर से बाहर निकलते हैं, आपको ऐसी चीज़ दिखाई देता है जिससे कि आपका सारा दिन खराब हो जाता है और आप पूरे मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला कार्य, आप एक मीठा पान हमेशा जब भी आप घर से अपने कार्यक्षेत्र से लौटेंगे, उसमें आप एक मीठा पान अवश्य लेते आएंगे और उस मीठे पान का आप घर से निकलते समय ही, जैसे ही आप अपने कार्यक्षेत्र के लिए निकलते हैं, आप अपने मीठे पान को खाकर ही घर से बाहर निकलें। मित्रों, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप इन बातों को लेकर परेशान हैं, आपके पूरा दिन खराब हो जा रहा है। मित्रों, यह कार्य करें और इनके साथ साथ आप चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर अपने पूजा स्थल पर रख कर और उसे फिर दूसरे दिन जल में बहा दें, या फिर आप नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर उनकी पूजा विधि विधान से करके आप उसे जल में बहा दें। नारियल पर ऐसा ही जोड़ा बनवाकर मौली से लपेटकर जल में बहा दें। एक कार्य आपको करना है, एक नाग और नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर उसे विधि विधान से पूजा कर जल में बहा दें। दूसरा करना है, नारियल पर एक नाग और नागिन का चांदी का जोड़ा बनवाकर उसे मौली से बांध लें और जल में बहा दें। सपेरे से नाग या जोड़ा पैसे देकर जंगल में स्वतंत्र करें। आप नाग सपेरे से खरीद लें और जंगल में उसे छोड़ दें। किसी ऐसे शिव मंदिर में जहाँ शिव जी पर नाग नहीं हो, वहाँ प्रतिष्ठा करवा कर नाग चढ़ाएं। चंदन की लकड़ी के बने 7 मौली प्रत्येक बुधवार या शनिवार शिव मंदिर में चढ़ाएं। मित्रों, शिवजी को चंदन तथा चंदन का इत्र चढ़ाएं और नित्य स्वयं भी लगाएं। नाग पंचमी को शिव मंदिर की सफाई, मरम्मत तथा पुताई करवा दें। मित्रों, एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय। दूसरा है ओम नाग देवताय नमः या नागपंचमी मंत्र ओम नागकुलाय विमहे विसदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नाग देवताय नमः या फिर नागपंचमी मंत्र जो है ओम नागकुलाय विमहे विसदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। अगला उपाय है, शिवजी को विद्या, अर्क पुष्प, धतूर पुष्प, फल चढ़ाएं तथा दूध से रुद्राभिषेक करवाएं। अपने वजन के बराबर कोयले पानी में बहाएं। नित्य गोमूत्र से दांत साफ करें। मित्रों, आप इतना उपाय अपने जीवन में काल में करें, आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में कई सारे दोष भरे पड़े हैं, जिस कारण से आपके जीवन में कई सारी परेशानियां एक साथ खड़ी हो जाती है। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं। मित्रों, जुलाई माह में आपके जीवन काल में कई समस्या एक साथ आकर खड़ी होगी, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते समय ध्यान दें, अपनी भाषा पे ध्यान दें, कहाँ क्या बोलना है आप उसे कंट्रोल करके बात करें। लोगों पे भरोसा ना करें, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपको कुछ खिला दे जिससे कि आपकी जान जा सकती है या आप पागल हो सकते हैं। मित्रों, आप इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि पिछले जन्म आप राजा वाला जीवन जी रहे थे, जिसके कारण से इस जन्म में आपके दुश्मन बहुत अधिक हो गए हैं। आपके कुंडली में पितृ दोष भी बना हुआ है। आप पितरों की पूजन अवश्य करा लें
क्योंकि पितृदोष ही आपका नरसंहार करेगा और आपके हर कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। ब्राह्मण भोजन घर पे अवश्य कराएं। अगर ब्राह्मण नहीं आते हैं तो आप हमें भी दे सकते हैं, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। और किसी को पिंडदान या तिल तर्पण कराना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करें, निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।